जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 का आंसर की आ गया है। आंसर की आने के बाद आपत्ति दर्ज कराने पर कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, किसको किसको उससे फ़ायदा होगा, इस वीडियो में बताएंगे। कट ऑफ में किसको फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा वो भी बताएंगे। फाइनल कट ऑफ कितना जा रहा है, जो कि 100% यही कट ऑफ रहेगा, वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे और साथ ही उसका प्रूफ भी दिखाएंगे कि कैसे जो है कट ऑफ यही रहने वाला है और महिलाओं को कैसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ये भी इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पहले दिखा देते हैं। हमने जैसे ही आंसर किया है तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था अपने चैनल पर, प्रधान शिक्षक भर्ती का आंसर की जारी होने के बाद आपके मार्क्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। कम हो रहे हैं 85% लोगों ने कहा, बढ़ रहे हैं 15% लोगों ने कहा। टोटल 939 मान के चलिए, अगर 1000 लोगों ने वोट किया है उसमें से 85% लोगों का आंसर किए आने के बाद मार्क्स कम हो रहा है। अब इसका मतलब हम समझाएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराने की बात करते हैं कि आपत्ति दर्ज कराने पर कितने मार्क्स किस किस के बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं नोटिस जो है बिहार लोक सेवा आयोग आपत्ति दर्ज कराने को लेकर जो है दिनांक 28/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के विषय जनरल स्टडीज बीएड के सीरीज ए बी सी एंड डी तथा दिनांक 29/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के विषय जनरल स्टडीज एंड डीएलएड के सीरीज EFGH के औपबंधिक उत्तर दिनांक 10/7 से आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगा, जो कि ऑलरेडी आ गया है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो ये अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 11/7 से 17 जुलाई तक आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य के साथ अपलोड करवा सकते हैं। ईमेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप इसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 11 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में, और इसके लिए आपको अपना लॉगिन करना होगा पासवर्ड और आईडी से। ई पोस्ट और ईमेल का जो है वो नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराने का। तो जहां तक हमको पूरी न्यूज़ है और क्वेश्चन पेपर आंसर की देखा है, 3 से 4 क्वेश्चन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की बात कही जा रही है। बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं, जो शिक्षक हैं उन्होंने कहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन में जो है वो उस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, और अगर ये होता है तो मान के चलिए सभी के 4 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो इससे किसको फ़ायदा होगा, कट ऑफ में क्या होगा। तो देखिए कट ऑफ को लेकर इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 4 नंबर बढ़ रहा है तो ये तो सभी के नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो सभी का नंबर बढ़ रहा है तो फिर कैसे फ़ायदा होगा कट ऑफ में। हाँ, लेकिन इससे उनको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा जिनका न्यूनतम अर्धांक से कम मार्क्स आ रहा था। जैसे कि न्यूनतम अर्धांक है सामान्य वर्ग के लिए 40%, 60 नंबर मान लीजिए किसी का 58 आ रहा था और 4 नंबर बढ़ जाता है आपत्ति दर्ज कराने के बाद तो उसका 62 हो जाएगा, और 62 हो गया मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, 62 हो गया मतलब इसका हो जाएगा सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, ये न्यूनतम अर्धांक। तो ऐसे लोगों का जो है फ़ायदा हो जाएगा अगर आपत्ति दर्ज कराने के बाद 4 से 5 नंबर बढ़ जाता है। तो पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 55 नंबर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 51 नंबर है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 48 नंबर। महिला एवं दिव्यांग के लिए भी कितना है, तो सेम 48 नंबर ही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो कट ऑफ में जो ये अभी मैंने आपको पहले दिखाया था पोल कि प्रधान शिक्षक भर्ती के बाद 85% लोगों का कम हो रहा है और सिर्फ 15% लोगों का बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कट ऑफ जो है वो कम ही जा रहा है, ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बीपीएससी का जो लेवल था एग्ज़ाम का वो काफ़ी अच्छा था, और जो लोग कह रहे थे कि मेरे 80 बन रहे हैं वो अब कह रहे हैं 75, जो 75 कह रहे थे वो बोल रहे हैं 70, जो 70 कह रहे थे वो बोल रहे हैं 65। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने जो कट ऑफ बनाया वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक और डाटा आपको दिखा देते हैं। टोटल कितने हैं अभ्यर्थी, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 है। पोस्ट कितना है, 40,000। ठीक है, 40,000 पोस्ट है। अब इसमें भी आप एक चीज़ और समझिए,
जो 1,10,000 अभ्यर्थी हैं, इसमें से 25,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जो तैयारी कर रहे थे, 20 से 25,000, ठीक है, जो इस पेपर का तैयारी किए हैं, ठीक है। 20 से 25,000 ऐसे थे जो इंतज़ार कर रहे थे एग्ज़ाम का, और बाकी जो 60,000 हैं वो ऐसे ही फॉर्म भर दिए कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। फार्म इन्होंने ऐसे ही भर दिया कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो कुल मिला के जो है 45 से 50,000 ही ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया है, और पोस्ट कितना है, 40,000। तो 40,000 लोगों पोस्ट के लिए लगभग 50,000 लोगों के बीच ही रियल में फाइट है, क्योंकि बाकी 60,000 लोगों ने तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं कि तैयारी होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, ऐसे लोग हैं। और ज़्यादातर इसमें शिक्षक है जिनकी 8 से 10 या उससे भी ज़्यादा सर्विस हो चुकी है, तो इसीलिए कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है। साथ ही इसका जो है कट ऑफ भी नीचे ही रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। महिलाओं को कैसे फ़ायदा हो रहा है, इनके लिए 35% क्षैतिज आरक्षण मतलब 14,000 सीट है, और 14,000 सीट के लिए ज़्यादा भी महिलाएं भी नहीं है, लगभग 30,000 है, ठीक है। या इसके अलावा ये तो सीट उनके लिए आरक्षण है, आरक्षित है। इसके अलावा भी वो दूसरा जो जनरल का सीट है उस पर भी वो फाइट कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अगर आपत्ति दर्ज कराने के बाद 4-5 नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर मान के चलिए महिलाओं के लिए मैक्सिमम महिलाओं का सिलेक्शन पक्का है। ये 30,000 भी नहीं, 25,000 के आसपास महिलाएं हैं, ऐसा हमको डाटा मिला है। तो कुल मिलाकर अगर कट ऑफ की बात करें तो वो आपको अब दिखा देते हैं। अगर आप अपने कैटेगरी में न्यूनतम अर्हतांक, जैसे कि जनरल के लिए 60 है, बाकी 55 है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत 51 है, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 48, ये पार कर लेते हैं और इससे 5 नंबर आप ऊपर ले आते हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कट ऑफ दिखा देते हैं आपको। तो ये है कट ऑफ। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये हमारा फाइनल कट ऑफ है, और 1 से 2 नंबर ही ऊपर नीचे होगा, कट ऑफ यही जाने वाला है। जनरल का 70 से 75 मेल, फीमेल 53 से 58, बीसी का 66 से 72 मेल के लिए, 55 से 60 फीमेल के लिए, ईबीसी का 58 से 64, 53 से 58, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 54 से 68, 50 से 55 फीमेल, 53 से 58 एससी एसटी, 50 से 54 जो है फीमेल का, दिव्यांग का 50 से 55 और 48 से 52 होगा फीमेल का। ये जो कट ऑफ है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, और मान के चलिए यही आपका फाइनल जो है कट ऑफ रहने वाला है रिजल्ट में। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर 1-2 नंबर कम भी है तब भी उम्मीद है, क्योंकि सीट सफिशिएंट है, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा था, तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, इससे हाई तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।